Hello, friends, and my dear student. Welcome to Study with Micro. मैं आपका दोस्त रणजीत सिंह लेकर के नेक्स्ट वीडियो जो संबंधित है मुहावरे एवं लोकोक्तियों से। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित है। इससे पहली वीडियो मैंने बनाई, इसमें मैंने आपको बताया कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं, और मुहावरे क्या होते हैं। तो आइए जान लेते हैं बस एक वन लाइन में कि जो मुहावरे होते हैं वो एक प्रकार के वाक्यांश होते हैं जो जिनका शब्दार्थ जो होता है वो ग्रहण ना करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण कर देते हैं, यानी कि अर्थ दे देते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। और जो लोकोक्ति होती है उसका मतलब ही है लोक प्लस उक्ति। लोगों के द्वारा कही गई कुछ तीखी बातें होती हैं जो हमारे हृदय पर, श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मीन्स ये हो गया, ऐसी इनको हम कहावतें भी कह देते हैं, प्रवाद भी कह देते हैं, प्रवाद भी कह देते हैं, और इनको वाक्य जनश्रुति भी कह देते हैं, क्योंकि जनश्रुति लोगों की उक्तियां हैं, इसीलिए इनको कह देते हैं जनश्रुति कह देते हैं। तो मैंने कहा था एक बस ध्यान ये रखना है, जो मुहावरा होता है उसमें क्रिया का आना अंत में अनिवार्य होता है। जैसे देखो है आँखों का तारा होना, तो फ्रेंड्स आँखों का तारा होना मीन्स क्रिया है अंत में होना। तो अब ये आप देखते हैं 2014 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर मेंस में पूछे गए हैं, और ऐसे आने वाली हर परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आँखों का तारा होना मीन्स अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग की अगर बात करें हम, तो वाक्य प्रयोग का यही होता है, मतलब जैसे कि जो राधा जी थी वो कृष्ण भगवान की आँखों की क्या थी, बहुत ही प्रिय थी। तो आँखों की एक प्रकार से, अब महिला है तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आँखों की तारी थी ना, मतलब आँखों का तारा मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। तो जैसे माँ है, माँ का जो बेटा होता है उसके आँखों का तारा होता है, मीन्स अत्यंत प्रिय होना। बाल की खाल निकालना, इसका मीन्स क्या होता है, तो बाल की खाल निकालने का मीन्स होता है बहुत अधिक छानबीन करना, यानी कि बहुत अधिक छानबीन करना। आसमान पर दिए जलाना, देखो तो ये याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बाल की खाल निकालना। तुमने कहा ना, देखो आजकल क्या होता है, जब भी कभी हमें किसी काम को अंजाम देना होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में जाते हैं, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तब कहते हैं ना आप तो बिल्कुल बाल की खाल निकाल रहे हैं, तो मीन्स आप बहुत छानबीन कर रहे हैं, ऐसे रिलेट करते हैं इसको हम। आसमान पर दिए जलाना, अब देखो जैसे कि लग रहा ना आसमान पर दिए जलाना, जैसे शब्द ही से पता चला कहाँ आसमान है और कहाँ दिया और कैसे हम उसको आसमान पर जला सकते हैं। मीन्स यही हो गया साहस भरा कार्य करना, वीरता या साहस भरा कार्य करना होता है, इसी को कहते हैं ना। अजनी एक बार से असंभव कार्य कह दो, भाई आसमान पर दिया जलाना कोई आसान बात तो है नहीं, तो साहस का कार्य होता है एक। वेद वाक्य मानना, वेद वाक्य मानना मीन्स प्रमाणित बात को ही मानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, ये तो भैया ना हो गया वही वाली बात, मैंने तो आपके मन की बात जान ली। उड़ती चिड़िया पहचानना मीन्स मन की बात जानना। ये लोकोक्ति देखो आ गई। आए थे हरि भजन को ऊँटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ऊँटन लगे कपास मीन्स यानी कि मीन्स जो है इसका अर्थ है वांछित कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना। जैसे गए से जा रहे थे मेला देखने, या मान लीजिए जा रहे थे पढ़ाई करने और रास्ते में मेला देखने लगे, जा रहे थे बाजार रास्ते में लड़ाई झगड़ा देखने लगे, यानी कि मतलब कि जिस कार्य से गए आप उसको छोड़ दिया और नेक्स्ट कार्य में लग गए। रास्ते में मैच हो रहा था उसे देखने लगे, तो वही वाली कहावत, वही वाली हाँ लोकोक्ति हो जाती है, आए थे हरि भजन को और ऊँटन लगे कपास। बहुत अच्छी लोकोक्ति है और एक चर्चा में भी रहती है। अगली जो लोकोक्ति है, गुरु कीजे जान और पानी पीजे छान मीन्स लोकोक्ति बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। गुरु कीजे जान और पानी पीजे छान, इसका मीन्स होता है जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए, और बिना जानकारी के कोई काम नहीं करना चाहिए। जब पहले जानकारी नहीं लिया कोई काम करेंगे आपका काम बिगड़ जाएगा। तो हम फिर इसीलिए कहा जाता है, घर में कहते भी लोग हैं कि कोई भी काम करो जान छान के काम करना चाहिए, तो इसीलिए कहा जाता है गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है छप्पर पर फूस नहीं, छप्पर पर फूस नहीं
और ड्योढ़ी पर नाच, छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच मीन्स होता है यानी घर के ऊपर जो है छप्पर नहीं है, घास मतलब घास फूस का छप्पर नहीं है, और ड्योढ़ी पर यानी कि घर पे आयोजन किसका हो रहा है, नाच का। यानी कि केवल बात किसकी हो रही है, दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता का कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होता है। दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं होती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया मीन्स अधिक परिश्रम और लाभ कम, यानी आप दिन भर वर्क कर रहे हैं और उससे कोई रिजल्ट ना निकले या कम लाभ प्राप्त हो तो हम क्या कहेंगे, यार काम बहुत इतना किया वो प्राप्त क्या हुआ। तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वर्क दिन भर किया लेकिन पता नहीं दिन भर बैठे थे, पढ़ते रहे पता लगा याद कितना हुआ, एक क्वेश्चन, मीन्स क्या हुआ, परिश्रम तो अधिक आपने किया लेकिन लाभ आपको कम प्राप्त हुआ। अब गए थे रोजा छुड़ाने और गले नमाज पढ़ी, इसका मीन्स क्या होगा, अर्थ सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख पीछे पड़ जाना मीन्स हो जाता है गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज, यानी कि एक काम से गए वो काम भी बना नहीं, यानी सुख प्राप्त करने के लिए जैसे गए प्रयास में वो काम बना नहीं और दुख भी पीछे पड़ जाए तो इसको कहा जाता है गले पड़ जाए। उठ जाना मीन्स मर जाना, उठा ना रखना, कोई कसर ना रखना, यानी एग्ज़ाम आ गए देखो बच्चों के या हम फ्रेंड्स के जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तो क्या होता है, हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उठा ना रखना, रात दिन एक कर देते हैं परीक्षा के लिए तैयारी के लिए, तो होता ना उठा ना रखना मतलब कोई कसर ना रखना। एक आँख का होना, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक आँख का होना मीन्स क्या होता है, सभी को एक समान भाव से देखना, सभी को एक भाव समान से देखना। नेक्स्ट है एक लाठी से सबको हाँकना, ये भी देखो इंपॉर्टेंट अच्छा है, यानी कि एक आंख से सबको देखना मीन्स सबको समान, वैसे मुख्यमंत्री हमारे देश का हो, प्रधानमंत्री चाहे हमारे प्रधानमंत्री देश का हो, राज्य का जो मुख्यमंत्री हो या घर का मुखिया हो, वो सभी सदस्यों को अपने समान भाव से देखता है। और एक ही लाठी से सबको हाँकना यानी सभी के साथ वो समान नीति का प्रयोग भी करता है, यानी व्यवहार भी वैसा ही अपनाता है एक समान नीति का। तो नेक्स्ट देखते हैं, खरी खोटी सुनाना, क्या है, खरी खोटी सुनाना। तो ये देखते थे खरी खोटी सुनाने का अर्थ क्या है, ये अक्सर करके घरों में सुनने को मिलता है, तो होता है भला बुरा कहना, भला बुरा कहना। अपनी करनी पार उतरनी मीन्स स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलती है, यह आप निश्चित ध्यान रखिए। यानी आप संघर्ष करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे तो सफलता आपको ही मिलने वाली है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, अपनी करनी पार उतरनी, आप अपने कर्मों से ही, अपने स्वयं के प्रयासों से ही सफलता प्राप्त करेंगे, निश्चित है। कहते हैं फिर यह मुँह और मसूर की दाल, ये तो कहावत हो जाती है। कहते यह मुँह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर बात करना, ये जब होता है, कहते हैं अपने औकात से बढ़कर जब कोई बात करता है तो ये कहावत बहुत प्रचलित है। कहते हैं यह मुँह और मसूर की दाल वाली कहावत कह रहे हो आप। तन पर नहीं लगता, कहते हैं ना, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी कहते हैं ना तन मीन शरीर होता है, शरीर पर नहीं है लत्ता, लत्ता माने कपड़ा, और पान खाए अलबत्ता, और आप पान खा रहे हो, इसका मतलब क्या है अर्थ, झूठी राइसी दिखाना। राइसी मतलब रहीसी होता है जो, यानी कि कहते हैं बहुत रहीस आदमी है, बहुत ही रईस आदमी है, मीन्स जो होता है, रहीस का मतलब होता है, बोल देते हैं गाँव में, कहते हैं बहुत रहीस हो, मीन्स होता है दिखावा करना, केवल झूठी शानो शौकत को दिखाना होता है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। नेकी जो होता है, कहते हैं नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, जैसे होता है ना 9 नगद 13 उधार, वैसे ही ये भी है लोकोक्ति, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। बुराई का प्रसार देखो क्या होता है, अच्छाई की तुलना में दूर दूर तक ज़्यादा होता है, यानी बुराई ज़्यादा जल्दी फैलती है, और जो बदी, और फिर कहते हैं ना जो अच्छाई होती है वो
तुलना में क्या होता है, बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक फैल जाता है, यानी अच्छाई इतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी जल्दी बुराई फैल जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो ये देखो 2012 उत्तर प्रदेश PCS मेंस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं यहाँ से। गंगा नहाना कठिन कार्य पूरा करना है, ऐसा क्वेश्चन एक बार रिपीट भी हुआ है अभी तक। मीन्स होता ना, कहते हैं मोहन के पापा ने मानो जो है उनका कोई कठिन काम था उसको पूरा किया और बोला कि मैंने तो गंगा नहा लिया। जैसे कि गार्जियन की जो अभिभावक महोदय होते हैं, बंधु, वो अपने बच्चों की शादी जब कर देते हैं तो बोलते हैं ना, मैंने तो भैया गंगा नहा लिया। मीन्स मैंने तो कठिन कार्य पूरा कर लिया, अब कोई काम नहीं बचा है। तो ऐसे काम जब हमारे होते हैं उनको अंजाम दे देते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। उसका अर्थ होता है गंगा नहाना। तीन कहते हैं न 3 में न 13 में, मतलब न 3 में और न 13 में। इसका अर्थ क्या हुआ, आपकी गणना ही नहीं है, आपकी किसी में गणना नहीं है। तो कह रहे हैं जो किसी गणना में ना हो उसको कहा जाता है आप ना तो 3 में हो ना तो आप 13 में हो, तो आप हो किधर से। तो बोलते हैं ना जो किसी गणना में ना हो। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मीन्स होता ना शर्मिंदा होना। कहते इस पर तो ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घड़ों पानी पड़ जाए चाहे इसके ऊपर, शर्मिंदा होना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ये कल भी समझाया था मैंने लोकोक्ति को लेकर। कहा था जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा चली जाती है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, तो कहा जाता है ना जब प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है तो उसको कोई कहता है ना उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब जब प्रतिष्ठा चली गई तो उससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है भाई, इससे ज़्यादा तो बेइज्जती अब नहीं हो सकती है। तो ये होते हैं, ये बात होती है इसकी। इसके अर्थ होगा उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। चलते हैं अगले पेज पर, ये रहा नेक्स्ट पेज और देखते हैं। ये देखो रिपीट हो गया, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मीन्स वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो देखो जब एक बार रिपीट होते रहेंगे तो ये बहुत इजीली इनको हम आसानी से याद हो जाएंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मीन्स झगड़े के लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये झगड़े के लिए दोनों पक्ष क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मीन्स इसका अर्थ होता है काठ की मतलब लकड़ी जो हांडी होती है वो आग पर ना चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती है। इसका मतलब होता है ना जो कपटी व्यक्ति होता है, जो धोखेबाज व्यक्ति होता है, तो उसकी चालाकी हर बार नहीं चलती, मीन्स कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। ऐसे ही होता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मीन्स जितनी ही दूर की बात अगर की जाए तो अधिकतर क्या होता है दूर की वस्तु का अच्छा लगना या दूर की वस्तु का अच्छी लगना। यानी कि अच्छी लगना मतलब अच्छा ये है, कहते हैं ना वो वहाँ का लड्डू बहुत मशहूर है, या वहाँ की ताजमहल, वहाँ का कोई नदी या कोई चीज़ फेमस है, बोलते हैं ना बहुत मशहूर है। तो दूर के ढोल सुहावने हमेशा होते हैं, जब आती है, जब वहाँ पे जाओ तब पता चलता है कि वास्तविकता है क्या। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए, यानी हर लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए, मीन्स होता है बिना कुछ खर्च किए काम बन जाए, इसको कहा जाता है। कहते हैं आपका तो काम बन गया। कैसे बन गया, आपको ना तो हर लगाना पड़ा ना तो आपको फिटकरी का रंग, और रंग भी चोखा हो गया। तो इस तरीके से जब व्यक्ति का कुछ लगे भी ना और फायदा भी हो जाए, तो कुछ बिना कुछ खर्च किए काम बन जाए, तो उसको कहा जाता है हर लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। नेक्स्ट, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो देखो ये जो है तो इसमें क्या कहा गया है, इसका अर्थ जो है नाम बड़े दर्शन छोटे मीन्स प्रसिद्धि के अनुसार गुण ना होना, कि नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, इनके बहुत बड़े बड़े प्रसिद्धियाँ गाते हैं और काम है नहीं, गुण है नहीं इनके अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन और आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।